अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सवाल और जवाब के साथ अरबी बोलना। अरबी में किसी भी बात का और किसी के भी बात का 3 तरीकों से जवाब देना सीखेंगे। अरबी सीखने का यह तरीका आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल पूछ रहा हो कि तुमने लंच किया कि नहीं, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत गदैत वल्ला ला, यानी कि तुमने लंच किया कि नहीं। अंत यानी कि तुमने, गदैत यानी कि लंच करना, और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने लंच किया कि नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गदैत वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैंने लंच कर लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना गदैत, यानी कि हाँ मैंने लंच कर लिया है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गदैत यानी कि लंच कर लिया है। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि अभी लंच नहीं किया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफी गदैत, यानी कि अभी लंच नहीं किया है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और माफी गदैत अरबी में लंच नहीं किया है को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं बाद में खाऊंगा, यानी कि लंच करने के बारे में, खाना खाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अकिल बेदैन, यानी कि मैं बाद में खाऊंगा। अना यानी कि मैं, अकिल यानी खाऊंगा, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में खाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अकिल बेदैन। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो, यानी कि पूछ रहा हो कि तैयार हो इस बात के लिए, यानी किसी काम को करने के बारे में या फिर किसी भी बात के लिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रज लिकलिमाति हाजा, यानी कि तैयार हो इस बात के लिए। रज अरबी में तैयार होने को यानी कि राजी होने को कहते हैं, और लिकलिमाति हाजा का मतलब होता है इस बात के लिए। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तैयार हो इस बात के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रज लिकलिमाति हादा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मारज, यानी कि मैं तैयार नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ। अना यानी कि मैं, मारज यानी कि तैयार नहीं हूँ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं राजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना रज, यानी कि हाँ मैं राजी हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रज अरबी में राजी होने को यानी कि तैयार होने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि सोचूंगा फिर कहूंगा, यानी कि काम करूंगा या नहीं, या फिर किसी बात पे राजी हूं या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे फक्कर सुम्मा गुल, यानी कि सोचूंगा फिर कहूंगा। फक्कर अरबी में सोचने को कहते हैं, सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, गुल अरबी में कहूंगा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सोचूंगा फिर कहूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फक्कर सुम्मा गुल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि दूसरा तरीका ढूंढो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर दूसरा तरीका ढूंढो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दौर तरीका तानी, यानी कि दूसरा तरीका ढूंढो। दौर अरबी में ढूंढने को कहते हैं, तरीका अरबी में भी तरीका को कहते हैं, तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा तरीका ढूंढो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं दौर तरीका तानी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि क्या तरीका है बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे एश तरीका अल्लम, यानी कि क्या तरीका है बताओ। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, तरीका अरबी में तरीका को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि दूसरा तरीका नहीं है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तानी तरीका
माफी, यानी कि दूसरा तरीका नहीं है। तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं, तरीका यानी कि तरीका, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं सोचूंगा इसके बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बफक्कर लिहाजा, यानी कि मैं सोचूंगा इसके बारे में। अना यानी कि मैं, बफक्कर यानी कि सोचूंगा, और लिहाजा का मतलब होता है इसके बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सोचूंगा इसके बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना बफक्कर लिहाजा। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो, यानी कि पूछ रहा हो कि तुम क्यों परेशान हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश आजिज, यानी कि तुम क्यों परेशान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों परेशान हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश आजिज। और अगर हमें अरबी इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं परेशान नहीं हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी आजिज, यानी कि मैं परेशान नहीं हूं। अना यानी कि मैं, माफी यानी कि नहीं हूं, और आजिज यानी कि परेशान। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं काम से परेशान हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आजिज मिन शुगुल, यानी कि मैं काम से परेशान हूं। अना यानी कि मैं, आजिज यानी कि परेशान हूं, और मिन शुगुल का मतलब होता है काम से। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं पैसों के लिए परेशान हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आजिज लिफुलूस, यानी कि पैसों के लिए परेशान हूं। आजिज यानी कि परेशान हूं, और लिफुलूस का मतलब होता है पैसों के लिए। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसों के लिए परेशान हूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आजिज लिफुलूस। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है या फिर इसके तुम जिम्मेदार हो, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा अंत मसऊल, यानी कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाजा यानी कि यह, अंत यानी कि तुम्हारी, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार और जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है या फिर इसके तुम जिम्मेदार हो, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मसऊल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं जानता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अना मसऊल, यानी कि मैं जानता हूँ मेरी जिम्मेदारी है। अना यानी कि मैं, आरिफ यानी कि जानता हूँ, अना यानी कि मेरी, और मसऊल यानी कि जिम्मेदारी है। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी मसऊल, यानी कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अना यानी कि मेरी, माफी यानी कि नहीं है, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये कहना हो कि मैं करूंगा मेरी जिम्मेदारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवी अना मसऊल, यानी कि मैं करूंगा मेरी जिम्मेदारी है। अना यानी कि मैं, सब यानी करूंगा, अना यानी कि मेरी, और मसऊल यानी कि जिम्मेदारी है। हिंदी में कहेंगे कि मैं करूंगा मेरी जिम्मेदारी है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना सवी अना मसऊल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो, यानी कि पूछ रहा हो कि कैसे भूल गए तुम, यानी किसी भी चीज को भूल जाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कैफ नसीत अंता, यानी कि कैसे भूल गए तुम। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को। हिंदी में हम कहते हैं कि कैसे भूल गए तुम, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कैफ नसीत अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं भूला नहीं हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर
लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी नसीत, यानी कि मैं भूला नहीं हूँ। अना यानी कि मैं, माफी यानी कि नहीं हूँ, और नसीत यानी कि भूलना। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना और ये कहना कि बस ऐसे ही भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे बस कीदा नसीत, यानी कि बस ऐसे ही भूल गया। बस यानी कि बस, कीदा यानी कि ऐसे ही, और नसीत यानी कि भूल गया। हिंदी में हम कहेंगे कि बस ऐसे ही भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बस कीदा नसीत। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह पेपर पहुंचा दो, यानी किसी पेपर, किसी कागज को कहीं पहुंचाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी हाजा वर्गा, यानी कि यह पेपर पहुंचा दो। वद्दी अरबी में पहुंचाने को कहते हैं, हाजा यानी कि यह, और वर्गा अरबी में पेपर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह पेपर पहुंचा दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वद्दी हाजा वर्गा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये पूछना, ये कहना हो कि कहाँ पहुंचाना है बोलो, यानी पेपर के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वद्दी कलाम, यानी कहाँ पहुंचाना है बोलो। वैन वद्दी अरबी में कहाँ पहुंचाना है को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना और ये पूछना हो कि यह पेपर किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्गा हगमन, यानी कि यह पेपर किसका है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वर्गा अरबी में पेपर को कहते हैं, और हगमन का मतलब होता है किसका है। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बवद्दी, यानी कि ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बवद्दी का मतलब होता है पहुंचा दूंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना बवद्दी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह काम तुम्हारा है, यानी किसी काम के बारे में अगला आदमी हमसे बता रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल हक़्क़क, यानी कि यह काम तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, और हक़्क़क का मतलब होता है तुम्हारा है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल हक़्क़क। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि यह मेरा काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी शुगुल हग्गी, यानी कि यह मेरा काम नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी कि नहीं है, और शुगुल यानी कि काम, और हग्गी यानी कि मेरा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं नहीं करूँगा यह, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सव्वी हाजा, यानी कि मैं नहीं करूँगा यह। अना यानी कि मैं, मा सव्वी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं, और हाजा का मतलब होता है यह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बसव्वी, यानी कि ठीक है मैं कर दूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, बसव्वी का मतलब होता है कर दूंगा या फिर करूंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं कर दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना बसव्वी। और अगर हम अरबी में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी घर पर आओ, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेत सरा, यानी कि जल्दी घर पर आओ। ताल अरबी में आने को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी घर पर आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल बेत सरा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना इजी, यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब यानी ठीक है, आना यानी कि मैं, और इजी या फिर जाई का मतलब होता है आना। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना इजी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना और ये कहना हो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे खम्स दगीगा इजी, यानी कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। खम्स दगीगा यानी 5 मिनट, इजी यानी
यानी कि आ रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे फिर तरीक ईजी, यानी कि रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। फिर तरीक यानी कि रास्ते में हूँ, ईजी यानी कि आ रहा हूँ। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो यानी कि पूछ रहा हो कि क्या तुम नए हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत जदीद, यानी क्या तुम नए हो। हल यानी क्या, अंत यानी कि तुम, और जदीद यानी कि नए हो। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि जी मैं नया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना जदीद, यानी कि जी मैं नया हूँ। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं नया नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी जदीद, यानी कि मैं नया नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं बहुत पुराना हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा गदीम, यानी कि मैं बहुत पुराना हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत पुराना हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा गदीम। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो यानी कि पूछ रहा हो कि काम मिला कि नहीं, यानी कि काम मिलने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हसल शुगुल वल्ला, यानी कि काम मिला कि नहीं। हसल यानी कि मिलना, शुगुल यानी कि काम, और वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि काम मिला कि नहीं, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हसल शुगुल वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मिल गया है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हसलत शुगुल, यानी कि हाँ मिल गया है काम। अयवा अरबी में हाँ को, हसलत अरबी में मिल गया है को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मिला है अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल अलहीन, यानी कि नहीं मिला है अभी। मा हसल अरबी में नहीं मिला है को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दौर शुगुल, यानी कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अना यानी कि मैं, दौर यानी कि ढूंढना, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दौर शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो यानी कि पूछ रहा हो कि क्या हाल है तुम्हारा, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कैफ हालुक, या फिर कैफल हाल, यानी कि क्या हाल है तुम्हारा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा कोइस, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यानी कि मैं बहुत ठीक हूँ। अना यानी कि मैं, मर्रा यानी कि बहुत, और कोइस यानी कि अच्छा हूँ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह से देना हो और ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तय्यब अंत कैफ, यानी कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। अना यानी कि मैं, तय्यब यानी कि ठीक हूँ, अंत यानी कि तुम, और कैफ यानी कि कैसे हो। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, यानी कि अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है, और कोइस तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये सवाल कर रहा हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शिबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ए शुरुश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत
मिता एश इबगा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा तनाजुल, यानी कि मुझे ट्रांसफर चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं और तनाजुल अरबी में ट्रांसफर को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मुझे सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिब, यानी कि मुझे सैलरी चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं और रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, इस हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा रातिब। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि जाओ सामान ले आओ, यानी किसी सामान को लाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह जीब अगरात, यानी कि जाओ सामान ले आओ। रोह अरबी में जाओ और जाने को, जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं और अगरात अरबी में सामान को। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह जीब अगरात। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये पूछना हो कि कहाँ से लाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन वैन बजीब, यानी कहाँ से लाना है। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं और बजीब का मतलब होता है लाना है। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि बोलो कब लाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम मीता बजीब, यानी कि बोलो कब लाना है। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को, मीठा अरबी में कब को और बजीब अरबी में लाना है को कहते हैं। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना रूह, यानी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना रूह। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आज पूरा करो, यानी किसी काम को पूरा करने के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को पूरा करने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम कमिल हाजा, यानी कि आज पूरा करो। या अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, कमिल अरबी में पूरा करने को कहते हैं और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज पूरा करो, या इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलियोम कमिल हाजा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना हावल, यानी कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तय्यब यानी ठीक है, अना यानी कि मैं और हावल यानी कोशिश करूंगा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि शायद नहीं हो पाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मा यकदर, यानी कि शायद नहीं हो पाएगा। मुमकिन यानी कि शायद और मा यकदर यानी कि नहीं हो पाएगा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब तीसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मत डरो मैं करूंगा, यानी काम को पूरा करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तखौफ अना सौवी, यानी कि मत डरो मैं करूंगा। ला तखौफ अरबी में मत डरो को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मत डरो मैं करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तखौफ अना सवी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।